नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक मुल्क पर है, वो है अफगानिस्तान। और इस वक्त तालिबान के हाथ निर्दोष लोगों के खून से सने हुए हैं। जरा सोचिए, तालिबान के आतंकियों के हाथों अमेरिकी हथियार अगर लग जाएं तो वो क्या करेगा। अभी तक तो आप सिर्फ सोच ही रहे होंगे, लेकिन ऐसा हो चुका है। 85 अरब डॉलर के हथियार, अमेरिकी हथियार तालिबानियों के हाथों में लग गए हैं। क्या वो इसका आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। 75,000 गाड़ियां तालिबान के हाथ लग चुकी हैं। 200 से ज्यादा एयरप्लेन्स तालिबान के हाथ लग चुके हैं। बेशक उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं हासिल हो, ना वो जानते हो कि इन एयरप्लेन्स का वो कैसे चलाएंगे या कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनके हाथ लग चुके हैं। 6 लाख छोटे और हल्के हथियार ये तालिबान के हाथों लग चुके हैं। अत्याधुनिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो चॉपर काम आते हैं निगरानी रखने के लिए, वो तालिबान के हाथ लग गए। अब वो कैसे इस्तेमाल करेंगे वो तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना आतंक को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होगा। बड़ी बात यह भी कि नाइट विजन डिवाइसेस तालिबान के हाथों लग चुके हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स तालिबान के हाथों लग चुके हैं। ये सब अमेरिकी जो उपकरण हैं, जो माल है, वो सब तालिबान के कब्जे में है। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी गलती अमेरिका ने की है। जो बाइडेन राष्ट्रपति बने और उसके बाद जो अमेरिकी सैनिकों की वापसी का ऐलान हुआ, दरअसल ये दोहा अग्रीमेंट के तहत हुआ, लेकिन आलोचनाओं से घिर गए हैं। और ये आलोचना हो रही है उन्हीं के मुल्क में। जो बाइडेन की आलोचना विपक्ष ये कर रहा है कि उनके खून से सने हुए हाथ हैं, वो दोषी हैं और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो हथियार हैं, ये जो हथियार अमेरिकी हथियार तालिबान के हाथों लगे हैं, इसका तालिबान क्या करेगा? क्या आतंक को बढ़ावा दिया जाएगा? एक कंपैरिजन मैं आपको और बताती हूँ। 2019 की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि सिप्री की रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक भारत ने अपने रक्षा बजट में 2019 में 3.5% ज्यादा खर्च किया। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हम देखें जो अमेरिकी हथियार तालिबान के हाथों में लगे हैं, वो 85 अरब डॉलर के हैं। भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है जो इतने हथियार रखता है। और अब अमेरिकी हथियार के मामले में तालिबान नंबर 1 हो गया। और तालिबान इसका इस्तेमाल कैसे करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या वो आतंक के लिए करेगा? बेशक हर शख्स इस वक्त यही सोच रहा होगा कि इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी हथियारों का तालिबानियों के हाथ में लगना, क्या वो उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करेगा? और तालिबान ने जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह की अमानवीयता इस वक्त अफगानिस्तान में फैलाई हुई है, वो पूरी दुनिया देख रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक का कहना है कि जो काबुल में हुआ वो बहुत बर्बरता थी। काबुल धमाके पर जो हाथ लगा है आईएसआईएस का, जो जिम्मेदार है ये खूंखार आतंकवादी संगठन, वो कैसे पनपा था। आपको मैं वो भी बताऊंगी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो असंतुष्ट ग्रुप थे तालिबानी, वो आकर आईएसआईएस खुरासान के साथ जुड़ गए। और अब अमेरिकी के हथियारों का हाथ लगना तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, पूरी दुनिया के लिए, न सिर्फ अमेरिका के लिए। क्या करेगा अमेरिका? 31 अगस्त की मियाद खत्म हो गई तो उसके बाद क्या होगा? क्या अमेरिका पलटवार करेगा? और अलकायदा को जिस तरह से अटैक किया था 9/11 के बाद अमेरिका ने, क्या वो करेगा? इस बात की दुनिया इंतजार कर रही है और अमेरिका बेशक घिरा हुआ है। तो फिलहाल दृष्टिकोण यह है कि अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान राज आया और तालिबानियों ने अमेरिकी हथियार पर कब्जा जमा लिया, अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ दिया, अब क्या आतंक को बढ़ावा देने के लिए करेगा? जी हां, यही दृष्टिकोण है कि तालिबान आतंक को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करेगा।